विश्व में भारत नंबर 1 के स्थान पर इसीलिए ई पशु चिकित्सा के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे उनके पशुओं के स्वास्थ्य की सलाह दी जा रही। यानी कि किसी भी पशुपालक का पशु बीमार होता है तो अच्छे से अच्छा पशु डॉक्टर ऑनलाइन सलाह देगा। ई पशु चिकित्सा पर विस्तार से बात की कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी ने। आज हमारे साथ कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश त्यागी जी। ई पशु चिकित्सा पर हम बात करेंगे कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक हैं उनके लिए सीसी के द्वारा जो ई पशु चिकित्सा सुविधा है वो उन तक कैसे पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत सर हमसे बात करने के लिए। सर मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो ई पशु चिकित्सा है कॉमन सर्विस सेंटर की, वो जो पशुपालक हैं जो पशुपालन करते हैं उनके लिए कितना फायदेमंद और कैसे वो लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, हम पहले टेलीमेडिसिन करते थे पुरुषों के लिए, लेकिन हमने देखा कि गांव में पुरुषों को अपने इंडिविजुअल के अलावा जानवरों का भी सेहत उतनी ही जरूरी है। तो फिर हमने टेलीमेडिसिन का वही प्लेटफॉर्म जानवरों के टेली कंसल्टेशन के लिए स्टार्ट किया। तो ये वेटरनरी कंसल्टेशंस हैं। हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो गांव में कोई भी किसी का कोई भी जानवर होता है, अगर उसको कोई बीमारी है या उसको कोई सलाह लेनी है तो वो दोनों आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसान बात करता है, जानवर के बारे में जो सिम्टम्स हैं वो वेटरनरी डॉक्टर्स को बताता है। वेटरनरी डॉक्टर सारी बातें सुन करके उसका जो पैटर्न है या उसका जो बिहेवियर है, उसकी परेशानियां क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पोर्शन है तो उसकी फोटोग्राफ भी दिखा देते हैं। उसकी फोटोग्राफ देकर वो देख करके उसको फिर वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और उस प्रिस्क्रिप्शन से वो अपनी दवाइयाँ ले आते, या तो खरीद लेता है, ये तो हमारे ऑनलाइन सिस्टम में वो दवाइयाँ भी खरीद सकता है। और इससे काफ़ी लोगों को मदद होती है, क्योंकि गांव में जो बहुत सारे लोग हैं उनकी चाहे गाय है जिसका उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो इससे एक फ़ायदा है कि लोगों की बीमारियां तो किस जानवरों की परेशानी दूर होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। इसमें वीएलई की कितनी बड़ी भूमिका है, उसकी अवेयरनेस कितनी महत्वपूर्ण है कि किसान उसके पास तक पहुंचे, या वीएलई खुद भी गांव में जाकर जिनके पास जो बड़े पशुपालक हैं जो पशुपालन करते हैं उन तक पहुंच? सारा काम वही करता है, लोगों को समझाना, सर्विस के बारे में बताना, उनको मोटिवेट करना, उनको लेके आना अपने सेंटर पे और उनको अनेबल करना, क्योंकि वो किसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। पहले उसको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होता है कि ये भी एक तरीका है आपके जानवरों की इलाज करने का। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो जानते हैं, पर ये भी एक तरीका है। और फिर किसान आता है, उसको बुलाता है, फिर उसकी एनेबलमेंट करता है, अपनी टेक्नोलॉजी अपने कंप्यूटर से उसकी बात कराता है, वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो प्रिंट करके देता है, फिर उसकी दवाइयाँ लेने में भी मदद करता है। और उसको अगर दोबारा सलाह देनी है, दोबारा उसी चीज़ को दिखाना है, तो उसको फिर उसी साइंटिस्ट से, उसी वेटरनरी डॉक्टर से बात कराता है। गांव में पशु डॉक्टर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो पशुपालन करने वाले जो किसान हैं उनके लिए बड़ी समस्या रहती है अगर उनका कोई पशु बीमार हो जाता है। तो क्या कॉमन सर्विस सेंटर के कुछ चिन्हित डॉक्टर हैं और कोई समय भी निर्धारित है कि आप अगर आज आपका पशु बीमार हुआ है और आपने आज ऑनलाइन आवेदन किया तो कब उसको सुविधा मिलेगी? देखिए, हमारे पास एक तो हमने भारत सरकार के जो कृषि विकास केंद्र हैं केवी उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, और हमने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को सारे केवी के साइंटिस्ट के साथ दिया है। तो वो एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग है उनको भी सलाह देते हैं, उनके पास वेटरनरी डॉक्टर्स भी हैं। तो वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए हमारा वीएलई जब भी वेटरनरी डॉक्टर की बात होती है तो उसको अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है। वो डॉक्टर जब भी अवेलेबल होता है, वो डॉक्टर अपनी टाइम बता देता है कि मैं किस वक्त अवेलेबल हूँ, उसी वक्त उस किसान को बुला लेता है और डॉक्टर और वो किसान बात कर लेते हैं। तो एक तो एक कृषि विकास केंद्र है, दूसरा हमारे पास कुछ अपने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो हमारे सिस्टम में है। तो अगर हो सकता है किसी को ज़रूरत है इमीडिएटली, तो हमारा वेटरनरी डॉक्टर जो हमारे पास है वो उसकी मदद करता है। क्या किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये भी सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं का कैसे ख्याल रखें ताकि जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो और बढ़ सके? कौन सा चारा दें, किस समय पे कौन सी दवाई देनी है, क्या ये भी जानकारी दी जाती है? हमने कुछ कंपनियों के साथ, जैसे इफ्को का जो फूड है, जो किसान के कई बार उसको खाने का सामान नहीं मिलता, उसके पशु को खाने का सामान नहीं, तो वो हमारे सिस्टम से खरीद के दे सकता है। तो हमारे पास गोदरेज का भी है, हमारे पास इफ्को के भी हैं। तो ऐसे हमने कुछ अच्छे जो प्रोडक्ट हैं जो गाय के या भैंस के खाने के लिए चारा मिलता है जिसमें, और बहुत अच्छे हैं और सस्ते दामों में मिलते हैं, वो हमारे वीएलई खरीद लेता है और वो किसानों तक दे सकता है। तो और फिर हम कोशिश ये भी कर रहे थे कि उसके दूध को बिक्री करने में भी सलाह हो सके, मतलब उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको भी हम उसकी मदद कर सके,
एक तो वह इनपुट का, एक होता है हम उसके आउटपुट को भी कैसे हम उसकी मदद कर सके, ये भी हमारी थोड़ी कोशिश रहती है। और हमने अमूल के कुछ पार्लर्स खोले हैं, अमूल की शॉप्स हमारे वीएलईज ने, अमूल ने हमारे साथ टाई अप किया है, तो उसमें वो अमूल के प्रोडक्ट्स को भी करते हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम में बिक्री करती हैं, उनकी हम मदद करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी हम इसमें 30 रुपये लेते हैं, 30 रुपीज़ लेते हैं फार्मर से जो कंसल्ट कराना चाहता है। और उसमें से क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको हमें पेमेंट करना होता है। जो कुछ सरकारी हैं वो तो फ्री करते हैं, जो सरकारी सेवा है सर उनसे नहीं लेते हैं। और वीएलई क्योंकि अपना कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है, तो ये इंसेंटिव उसके लिए होता है। तो ये थे कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी जी, जिनका मानना है कि ई पशु चिकित्सा के माध्यम से जो पशुपालन करने वाले जो किसान हैं वो घर बैठे या फिर नजदीकी जो सीएससी सेंटर है वहां जाके अपने पशुओं के जो स्वास्थ्य के प्रति जानकारी ले सकते हैं, सलाह